अब है पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। और ये जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस नियम है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है वह होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या बोल रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस हम डायग्राम से आप लोगों को समझा रहे थे कि ये जो हमारा होता है आपतित किरण होता है, ए से ओ तक ये जो हमारा पूरा किरण होगा ये हमारा क्या होगा? आपतित किरण होगा। आपतित किरण और ये हम बोल रहे थे परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में होते हैं, और वो तल जो होता है वो पॉइंट होता है। यही जो होता है हमारा प्रकाश का प्रथम नियम होता है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होते हैं हमारे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या बोल रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इस डायग्राम की सहायता से कि जो आपतन कोण होते हैं, अब जो आपतन कोण होगा सबसे पहले इसको आप लोग क्लियर करेंगे कि आपतन कोण किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे या अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलेंगे। तो हाँ दोस्तों, जो आपतन कोण होता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाएगा इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे, न कि इसे, यानी समतल और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे हम आपतन कोण नहीं बोलेंगे। आपतन कोण हमेशा जो होता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और जो परावर्तन कोण होता है वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण या परावर्तन कोण इसे बोलते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। अपवर्तन कोण नहीं, परावर्तन कोण इसे बोलेंगे। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वह परावर्तन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा वह आपतन कोण होता है। यहाँ पर दो नियम हमने आप लोगों को बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, एंड आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यानी यदि यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी जो हमारा एंगल होगा ये भी 20 डिग्री का ही होगा। यदि यहाँ पर 45 डिग्री का यानी आपतन कोण यदि 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। यह परावर्तन का नियम है, जिस एंगल पर यह आपतित होगा उसी एंगल पर परावर्तित भी होगा। यह आपतत क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण का नियम होता है। यानी कोण I इक्वल टू कोण R। कोण का माप जो होता है हमेशा अभिलंब से होता है। यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात करें तो आपतन कोण जो होता है वह I से डिनोट करते हैं, एंड परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। अब इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन लेकर समझाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बोल रहा है? एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण R का मान ज्ञात करना है। कोण R का मान की मतलब क्या हुआ? कोण R का मान का मतलब होगा परावर्तन कोण का वैल्यू हमें से पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर घबरा करके कभी भी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं करिएगा। आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे हमने आगे आप लोगों को बता दिया कि आपतन कोण जो होता है वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। हमने क्या बताया था? आपतन कोण बताया था कि यह हमारा जो होता है अभिलंब होता है, अभिलंब, और ये क्या होता है हमारा? आपतित किरण होता है, आपतित किरण, और ये होता है हमारा परावर्तित किरण।
तो कभी भी आप लोग घबरा करके जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हम पढ़े होते हैं उसी के अनुसार तुरंत जैसे होता है कि यही हमारा ऑप्शन सही होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर हम बताए थे आपको जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है इसके ही बीच के कोण जो होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, अब यहाँ पर समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण ये हमारा है, समतल दर्पण यही हमारा समतल दर्पण है। बोल रहा है समतल दर्पण के तल से, यानी जो समतल दर्पण के तल से है उस तल से कितना एंगल का कोण बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है। यही बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो एक कोण होगा 50 डिग्री वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है तो कोण R का मान कितना होगा, यानी परावर्तन कोण का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए जो हमारा ए अभिलंब होता है हमें हमेशा समतल दर्पण से 90 डिग्री पर ये ड्रा किया जाता है, यानी अभिलंब का मतलब ही हुआ वह 90 डिग्री का कोण बनाया किससे, समतल दर्पण से। तो ये हमारा बोल रहा है कि एक किरण कौन सा है, यही हमारा आपतित किरण है। ये जो है समतल दर्पण से यानी दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब और समतल दर्पण के बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये आपतित किरण के बीच यदि 50 डिग्री का कोण बना दिया तो 90 डिग्री में से हम 50 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 40 डिग्री हमारा वैल्यू आ जाएगा आपतन कोण का। यहाँ आप लिख देंगे कि आपतन कोण इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री वैल्यू आ जाएगा आपतन कोण का। यानी क्वेश्चन के अनुसार समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बना रहा है एक किरण और समतल दर्पण से अभिलंब जो होता है 90 डिग्री पर होता है, इसलिए हम 90 डिग्री में से यदि हम इस 50 डिग्री को घटा देंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, आपतन कोण का वैल्यू मिल जाएगा। और जो हमारा सेकंड जो नियम होता है हमारा परावर्तन का, वो बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 40 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब इस वीडियो को पुनः क्या करेंगे, चालू करेंगे और देखेंगे कि हमने सही किया था कि नहीं किया था। नहीं सही किया है तो फिर से इस न्यूमेरिकल को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। क्या है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। क्या पूछा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनाइए। जैसे मान लीजिए हमको एक डायग्राम भी नहीं दिया है, ये डायग्राम अक्सर नहीं दिया होता है, आप लोगों को खुद से ड्रा करना होता है। तो यदि हमको खुद से ड्रा करना है तो बोल रहा है एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समतल दर्पण यहाँ पर बनाएंगे। ठीक, समतल दर्पण, ये जो हम नीचे जो है खुरदुरा दिखा रहे हैं क्या होता है, हमारा कलई वाला या पेंटेड सरफेस होता है। बोला एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। एक हम दर्पण बनाए समतल दर्पण, इस पे हमने सबसे पहले एक अभिलंब भी ड्रा कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। यही हमारा मान लीजिए एक किरण है, एक किरण हमारा कहाँ जाएगा, आपतन पॉइंट पर, यानी आपतन बिंदु पर जाएगा। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया और ये पॉइंट से हमारा एक किरण निकल रहा है जो समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब 35 डिग्री का कोण यहाँ से बना रहा है, तो जितना एंगल यह समतल दर्पण से आपतित किरण के बीच बनाएगा उतना ही एंगल परावर्तित किरण से और समतल दर्पण के भी बीच बनाएगा। तो ये भी क्या हमारा कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया। ये जो हमारा होता है
परावर्तन के सेकंड नियम के अनुसार होता है कि जो अभिलंब होता है ये हमारा आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये हमारा परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण जो है समतल दर्पण के तल से जितना डिग्री बना रहा है उतना ही डिग्री तो समतल दर्पण से परावर्तित किरण भी बनाएगा। इसीलिए तभी तो हमको प्राप्त होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। आपतन कोण जो होता है हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। ये हमारा क्या हुआ, अभिलंब हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, आपतित किरण हुआ। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वही हमारा आपतन कोण होगा। तो यदि इतना यानी अभिलंब और दर्पण के बीच कितना है, टोटल 90 डिग्री है, तो इतना का जो बीच का एंगल होगा वह 90 में से हम कितना घटा देंगे, 35 डिग्री घटा देंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। यानी आपतन कोण का वैल्यू हमें मिल गया, आपतन कोण का मान हमें मिल गया कितना, 55 डिग्री। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच यदि 55 डिग्री बन रहा है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कितना मिलेगा, वो भी 55 डिग्री मिलेगा। यानी परावर्तन कोण का भी मान हमें कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। तभी तो कोण I इक्वल टू कोण R होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। यानी हमसे जो पूछ रहा है वह इतना पूरा टोटली पूछ रहा है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण टोटल कितना एंगल का कोण बना रहे हैं आपस में। तो ये हमारा कोण, टोटल हमारा जो कोण हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दोनों को हम ऐड कर देंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण को, तो 55 प्लस 55 दोनों मिल करके हमें कितना दे देंगे, 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी 110 डिग्री का कोण बनेगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। अभी तक यदि स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।